हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी अच्छे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए एक नोट लिखाने जा रहा हूं। ये नोट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नोट के अंदर मैंने कुछ वैल्यू आप लोगों के लिए लिखवाई है। ये वैल्यू प्रत्येक बच्चे को याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोग न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल करते वक्त इन वैल्यूओं की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। इसलिए प्रत्येक बच्चे को इन वैल्यूओं के बारे में पता होना चाहिए और प्रत्येक बच्चे को ये वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं एक एक वैल्यू को आप लोगों के लिए बता देता हूं और पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर नोट डाल दिया आप लोगों के लिए। पहले नंबर की वैल्यू में मैंने ये लिखा है कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 10 की घात -8 सेंटीमीटर। एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 10 की घात -10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की घात -9 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की घात -12 मीटर। और एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की घात -6 मीटर। ये वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद छठे नंबर के पॉइंट पर हम लोग देखते हैं। छठे नंबर पर लिख रखा मैंने सी यहाँ पर किसको शो करता है, प्रकाश के वेग को शो करता है। और प्रकाश के वेग की जो वैल्यू होती है वो बच्चों होती है 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये यूनिट भी आप लोगों को याद रखनी है। और 7वें नंबर पर लिखा मैंने आर बाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडबर्ग स्थिरांक बोलते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 109,737 सेंटीमीटर इनवर्स। ये कितनी वैल्यू हो गई बच्चों आप लोगों की, 7 वैल्यू हो गई। 7 याद होनी चाहिए आप लोगों को। अब हम 8वें नंबर की वैल्यू के बारे में डिस्कशन करते हैं। 8वें नंबर पर देखो बच्चों, एन को हम क्या बोलते हैं, आवोगाद्रो संख्या, मतलब आवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 6.023 गुना 10 की घात 23 मोल। ये किसका नंबर है, आवोगाद्रो नंबर, ठीक है ना। 9वें पर मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। भाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। हम सबको पता है इसके बारे में। और उसके बाद 10वें नंबर पर लिखा मैंने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 गुना 10 की घात -31 केजी। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान हो गया। अब 11वें नंबर पर लिखा मैंने आर की वैल्यू। आर किसको शो करता है, गैस स्थिरांक को, गैस कांस्टेंट को शो करता है, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसकी यूनिट भी आप लोगों को याद रखनी है। 12वें नंबर पर मैंने लिखा है एफ। एफ किसको शो करता है, फैराडे को शो करता है, जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम। तो आप लोग इसकी वैल्यू को भी याद रख लेना। उसके बाद आप लोगों को पता है इन सभी वैल्यू की जरूरत पड़ती है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे कि 13वें नंबर पर लिखा है √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। ये वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल में या तो √2 को हम लोगों को वैल्यू देखने को मिलती है या फिर √3 की वैल्यू हम लोगों को देखने को मिलती है। ज्यादातर केसों के अंदर हम लोग ये देखते हैं, ठीक है ना। 15वें नंबर पर मैंने पाई की वैल्यू को लिखा है। पाई की वैल्यू तो प्रत्येक बच्चा जानता ही होगा, 9th 10th क्लासों में हमने खूब पढ़ी है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 या 3.14 भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.310। और log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4771। क्योंकि ज्यादातर जो न्यूमेरिकल होते हैं उनमें, ज्यादातर जो न्यूमेरिकल करते हैं उनमें log 2 की वैल्यू देखते हैं हम लोग, देखने को मिलती है हम लोगों को, और log 3 की वैल्यू देखने को मिलती है। तो log 2 की वैल्यू याद रख लेना 0.310 होती है, और log 3 की वैल्यू याद रख लेना ये होती है 0.4771। ये मैंने आप लोगों के सामने कितने पॉइंट लिखने हैं, 17 वैल्यू याद करने को बोली है। ये 17 वैल्यू प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो न्यूमेरिकल करवाते वक्त मुझे प्रत्येक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। इसलिए प्रत्येक बच्चे को ये सभी वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी फेयर कॉपी में उतार लेना। देखो मैं साइड में हो जाता हूं, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी तरीका से इनको याद कर लेना। ले लिया सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में मुझे बस यही नोट के बारे में डिस्कशन करना था।
क्योंकि ये नोट आप लोगों का बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट भी कर देता हूं क्योंकि आप लोगों को ये सभी वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं पर रखता हूं, फिर मिलता हूं मैं आप लोगों के लिए अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।